Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are here to discuss ICSE Board Mathematics of class 6th, chapter number 18, that is the recognition of the solids. Solid means 3D shapes. Clear? देखो, हमने चैप्टर नंबर 16 में क्या देखा था? हमने देखा था कि प्लेन फिगर्स लाइक एंगल्स, लाइंस, लाइन सेगमेंट्स एंड रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज़, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़, हमने ये सब कुछ देखा था. किन के लिए देखा था? हमने देखा था प्लेन फिगर्स के लिए. बट ये चैप्टर किस पे बेस्ड है? दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द सॉलिड फिगर्स, दैट इज ऑन द 3D शेप्स. मीन्स इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? हम स्टडी करने वाले हैं क्यूब्स, क्यूबाइड्स, सिलेंडर, कॉन्स, टेट्राहेड्स, पिरामिड्स एंड प्रिज्म्स. इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर नंबर 18 दैट इज अबाउट द सॉलिड एंड 3D शेप्स, इसमें हम इनको रिकग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी फिगर हमें गिवन है, इसके कितने एजेस, फेसेस होते हैं. सो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो देखो, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द सॉलिड फिगर्स. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फिगर्स, 3D फिगर्स, सॉलिड फिगर्स बहुत सारी टाइप्स की होती हैं. तो इसी तरह से आपको यहाँ पे सारी की सारी फिगर्स जो हैं वो बना के दिखाई गई हैं. दैट इज़ क्यूबाइड, कोन, क्यूब, प्रिज्म, स्फीयर, सिलेंडर एंड पिरामिड. तो देखो, अब हमने क्या करना है, वन बाय वन सारी फिगर्स को एग्जामाइन करना है कि इन सब फिगर्स के कितने फेसेस होते हैं, कितनी एजेस होती हैं, कितने इनके वर्टिसेस होते हैं, वो सब हमने अब एग्जामाइन करना है, देखना है. So now, these are the types of the shapes are called the three-dimensional or 3D shapes. All the geometrical shapes have the faces. We have learned about the faces of the triangular faces, rectangular faces and the square faces and circular faces. ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ना है, जो मैंने आपको अभी बताया वही सब कुछ यहाँ पे राइट किया हुआ है. तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड फिगर्स से. तो सॉलिड फिगर्स जितनी भी होती हैं वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के जैसे हम उनको मानते हैं. 3D शेप्स इसीलिए चैप्टर का नेम है. जितनी भी सॉलिड फिगर्स होती हैं उनको हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. तो यहाँ पे आपके सामने एक तो स्फीयर की एग्जांपल है, द नेक्स्ट वन इज अ क्यूब, नेक्स्ट वन इज अ सिलेंडर. स्फीयर क्या है? एक सर्कुलर चीज से बना हुआ है, विच इज नॉट हॉलो फ्रॉम इनसाइड, विच इज कवर्ड और फिल्ड फ्रॉम इनसाइड, विच हैव सम वॉल्यूम. वो वाली सारी चीज़ें जिनका कुछ वॉल्यूम होता है, कुछ सरफेस एरिया होता है, वो सारी सॉलिड और 3D डायमेंशनल फिगर्स में आती हैं. नेक्स्ट वन इज अ क्यूब. जैसे कि हम डाइस यूज़ करते हैं लूडो खेलने के लिए, सिमिलर है वो. वन ऑफ द एग्जाम्पल है क्यूब की, बिकॉज इट इज़ फिल्ड फ्रॉम द इनसाइड एंड इट इज 3 डायमेंशनल ऑल्सो. सो इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द क्यूब. एंड द नेक्स्ट वन इज द सिलेंडर. सिलेंडर क्या है? एक लॉन्ग बॉडी होती है जिसका अपर, टॉप एंड बेस जो है वो सर्कुलर पार्ट से बना होता है, एंड आसपास की जो साइड होती है बिल्कुल राउंड शेप की होती है. सो हम स्टार्ट करते हैं एक क्यूबाइड से कि क्यूबाइड की हम डायमेंशंस, उसके फेसेस, एजेस, वर्टिसेस हम कैसे फाइंड करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट है मेरे पास क्यूबाइड. क्यूबाइड की फिगर आपको सामने दिख रही है. इस तरह की क्यूबाइड की फिगर होती है. एक सॉलिड फिगर होती है जिसके 6 फेसेस होते हैं. फेसेस कौन कौन से होते हैं? जो ये वाला सॉलिड पार्ट है, ये वाला इसका एक फेस है, दिस वन इज अ सेकेंड फेस. लाइक अगर मैं एक रूम की एग्जांपल लूँ तो उसकी एक वॉल, उसको हम एक फेस बोलेंगे उस रूम का. लाइक इसका एक फेस मीन्स क्यूबाइड का एक फेस. ठीक है, रूम की 4 वॉल्स होती हैं, एक टॉप होता है, एक बेस होता है, मीन्स उसकी 6 फेसेस होते हैं. सिमिलरली क्यूबाइड के भी क्या होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, एंड हर एक की डिफरेंट मेजरमेंट होती है. ठीक है, इसकी एग्जांपल्स आपको दे रखी हैं. बॉक्स हो सकता है, कोई भी मैच बॉक्स हो सकता है, ब्रिक हो सकती है, टाइल हो सकती है. ठीक है, अब इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? जितने भी इसके कॉर्नर्स होते हैं उन सब पॉइंट्स को हम एक नेम देते हैं. अब कॉर्नर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं वर्टेक्सेस. ठीक है, कॉर्नर्स कौन से होते हैं? लाइक हमारा रूम जो है, जहाँ पे 2 वॉल्स विद द बेस हमारी ज्वाइन होती हैं, लाइक कॉर्नर ऑफ द रूम इज द वर्टेक्स ऑफ दिस क्यूबाइड. क्लियर है? देखो, नेक्स्ट क्या है? फेसेस. अब फेसेस मैंने आपको बता दिया कौन कौन से होंगे. एक तो टॉप होगा,
बेस होगा उसका वन वॉल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, चार की चारों उसकी वॉल्स। ठीक है, तो ये होंगे फेसेस ऑफ दैट क्यूबाइड एंड वर्टेक्सेस दैट इज द कॉर्नर्स ऑफ दैट रूम, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ दैट रूम। क्लियर है? एजेस क्या होंगी अब रूम की? अब एजेस कौन सी होंगी इस क्यूबाइड की? लाइक हमारा रूम है, उसके एक वॉल है, ये है उसकी दूसरी वॉल, वो जहाँ पे ज्वाइन होती हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एज, एज ऑफ दैट क्यूबाइड। तो एजेस कितनी होती हैं क्यूबाइड की? देखो 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8 9 10 11 12. So there are 12 edges of the cuboid. There are 12 edges of the cuboid. Similarly हमारा क्या होता है? क्यूब होता है, उसके फेसेस तो बिल्कुल सिमिलर हमारा क्यूब होता है। जस्ट मेन डिफरेंस क्या है क्यूबाइड एंड क्यूब में? वो मेन डिफरेंस ये है, क्यूब जो होता है उसकी सारी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड जो हाइट है वो सारी बिल्कुल सेम मेजरमेंट्स की होती हैं क्यूब की। एंड क्यूबाइड की तीनों चीज़ें एल बी एंड एच, तीनों की तीनों चीज़ें डिफरेंट मेजरमेंट्स की होती हैं, तीनों की तीनों चीज़ें डिफरेंट मेजरमेंट्स की होती हैं, इसीलिए उसको क्यूबाइड बोलते हैं, इसको क्यूब बोलते हैं। फेसेस, वर्टेक्सेस एंड द एजेस ऑल आर सिमिलर टू द क्यूबाइड। क्यूब एंड क्यूबाइड के सिमिलर नंबर ऑफ फेसेस, सिमिलर नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड सिमिलर नंबर ऑफ एजेस होते हैं। और आपको कुछ नहीं बताएगा, जस्ट उसके नेम्स क्लासीफाई किए गए हैं, आप अच्छे से देख सकते हो। वर्टेक्सेस ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ये क्या है उस क्यूब के वर्टिसेस। क्लियर है इतनी बात? क्यूब की फिगर कैसे ड्रॉ की? उसके फेसेस, वर्टिसेस, एजेस। क्यूबाइड की फिगर कैसे ड्रॉ की? उसके फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस, उनको नेम दिया गया है जस्ट, और कुछ नहीं किया हुआ। वो हम अपनी मर्जी से किसी भी अल्फ़ाबेट से उसको डिनोट कर सकते हैं। क्लियर एवरीथिंग? नाउ वी आर ऑन द सिलेंडर। सो देखो, अ सिलेंडर इज अ सॉलिड एंड अ हॉलो ज्योमेट्रिकल फिगर। वो हॉलिड भी हो सकती है एंड सॉलिड भी हो सकती है, मीन्स अंदर उसके वॉल्यूम जरूर होगा। बट सिलेंडर के फेसेस कितने होते हैं? सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं, एक तो नीचे वाला उसका बेस एंड एक उसका टॉप एंड थर्ड जो उसकी इनर बॉडी ये वाली है। सो सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं एंड इसका कोई भी वर्टेक्स नहीं होता, कॉर्नर तो कोई है ही नहीं ना इसमें, तो वर्टेक्स इसका कोई नहीं होता। एजेस कितनी होती हैं? 1 एंड 2, 2 इसकी एजेस होती हैं। कौन कौन से? 1 दिस वन एंड 2 दिस वन। अगर हम एक सिलेंडर जो एलपीजी वैसे सिलेंडर होता है उसकी अगर हम बात करें तो उसके टॉप पर एक ऐसी कोर होगी एंड बेस पर ऐसी कोर होगी। सो सिलेंडर के ओनली 2 एजेस होते हैं, कोई भी इसका वर्टेक्स नहीं होता। नेक्स्ट हम आते हैं स्फीयर पे। स्फीयर एक 3D इस तरह की फिगर है हमारे पास, ये वाली। इसका ना ही कोई वर्टेक्स होता है और ना ही कोई एज होती है, बट इसका एक फेस होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है कोन। कोन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कोन हम बर्थडे कैप्स में यूज करते हैं वो भी इसकी ही एग्जांपल है। 3D फिगर होती है वो भी एक तरह की। इसका क्या होता है? सर्कुलर बेस, मीन्स एक बेस जो है वो सर्कुलर होता है एंड टॉप जो होता है उस पर एक वर्टेक्स फॉर्म हो रहा होता है। सो इट मीन्स कोन का एक वर्टेक्स होता है ये वाला एंड एजेस इसकी वो भी सिर्फ एक होती है बिकॉज ड्यू टू द सर्कुलर बेस। एंड फेसेस कितने होते हैं? 2 फेसेस होते हैं, एक तो इस कोन का ये वाला ट्रायंगुलर पार्ट का, दूसरा इस स्फेरिकल पार्ट का। क्लियर है? 2 इसके फेसेस होते हैं एंड एज ओनली 1 होती है, दैट इज ड्यू टू द सर्कुलर पार्ट, दिस वन। नेक्स्ट हमारे पास आपका पार्ट है दैट इज अबाउट द प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक इस तरह की बॉडी होती है जो 2 पैरेलल फेसेस को ज्वाइन करके हम फॉर्म करते हैं। जो वो 2 पैरेलल फेसेस जो होते हैं वो बिल्कुल सेम साइड के, सेम शेप के होने चाहिए। उनको ज्वाइन करने के बाद जो फिगर ऑब्टेन होती है उसको हम प्रिज्म बोलते हैं। जनरली प्रिज्म किसी एक टाइप का नहीं होता, वो डिपेंड करता है उसके बेस में हमने किस शेप को हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो उस बेसिस पे प्रिज्म को हमने फर्दर क्लासीफाई किया है फर्दर टाइप्स में। क्लियर है इतनी बात?
फर्स्ट टाइप जो है दैट इज अ ट्राइंगुलर प्रिज्म एंड द सेकेंड वन इज द रेक्टेंगुलर, उसको हम स्क्वायर और क्यूबिक प्रिज्म भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द पेंटागोनल प्रिज्म, नेक्स्ट वन इज द हेक्सागोनल प्रिज्म। जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, स्क्वायर एंड क्यूबिक प्रिज्म है, इसमें जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल जो होता है उसकी टू साइड्स जो होती हैं लेंथ एंड ब्रेथ, उनकी मेजरमेंट डिफरेंट होती है। स्क्वायर एंड क्यूब में सिमिलरिटी क्या होती है, उसकी सारी साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल लेंथ की होती हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस। एंड ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या होता है, उसका टॉप एंड बेस दोनों के दोनों एक ट्राइंगल के फॉर्म हुए होते हैं। अ प्रिज्म इज कॉल्ड द ट्रायंगुलर प्रिज्म whose bases means two bases, top and base both are in the form of the triangle. It is has 5 faces and 6 vertices and 9 edges. Like इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एजेस कवर करते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो 9 एजेस होती हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म की। एंड वर्टेक्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्सेस। क्लियर, 5 फेसेस, 1 ड्यू टू बेस, 1 ड्यू टू अपर एंड 3 आउटसाइड। सो ड्यू टू दिस 5 फेसेस, सिमिलर इन ऑल दीज टाइप्स। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म किसे कहते हैं, जिसका बेस अपर वाला भी एंड लोअर वाला भी दोनों के दोनों एक रेक्टेंगल से फॉर्म हो एंड बाकी की जो 3 फेसेस हैं वो एक सिंपल ट्राइंगल से फॉर्म हो, बट टॉप एंड बेस जो है वो एक ट्रायंगुलर का फॉर्म हो, उसे हम बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। सिमिलर एज द ट्रायंगुलर प्रिज्म, डिफरेंस क्या है, उसका टॉप एंड बेस बोथ द बेसिस आर ऑफ द ट्रायंगुलर फॉर्म, सो दैट इट इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर, इसकी फिगर आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से शो होगी। अब देख सकते हो, देखो जो बेस है इसका, इट कंटेन 4 साइड्स एंड दिस वन ऑल्सो कंटेन 4 साइड्स। सो एक बेस ये वाला, एक ये वाला, दोनों के दोनों जो बेसिस हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। सो एक क्या कंबाइन होके क्या बनाएगा, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या था, जो बेस था नीचे वाला एंड ऊपर वाला टॉप, वो दोनों क्या थे, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे थे। ट्रायंगल को मिलकर उन दोनों को मैच करके हमने फॉर्म किया था, इसलिए उसको ट्रायंगुलर प्रिज्म बोल रहे थे। ठीक है, क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर और क्यूब प्रिज्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर एंड क्यूब प्रिज्म दोनों को हम सिमिलर क्यों बोलते हैं, बिकॉज स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं एंड जो क्यूब होता है उसकी भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। बट इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो क्यूब होता है वो 3D शेप है एंड जो स्क्वायर है वो 2D शेप है। हमने यहाँ पे इन दोनों को इक्वल इसलिए कहा है बिकॉज हमने जस्ट ये बताना है कि जो उसका बेस है एंड जो उसका हेड है वो दोनों क्या है, बिल्कुल सिमिलर साइज की हमारे पास फेसेस को लेके बने हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि क्यूब प्रिज्म एंड द स्क्वायर प्रिज्म बोथ आर सेम। इसमें इसके दोनों हेड्स ले लिए, उनको अगर हमने पैरेलल मैच करवाया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यूबिक प्रिज्म। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो हमारे पास है पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल प्रिज्म किसे बोलेंगे, जिसका दोनों के दोनों बेसिस जो हैं वो एक पेंटागोनल प्रिज्म, मीन्स कि वो वाले साइड्स के साथ फॉर्म हो जिनके 5 साइड्स हों। पेंटागन की उसका बेस एंड टॉप वो दोनों एक पेंटागन से फॉर्म हो तो हम उसको बोलेंगे पेंटागोनल प्रिज्म। इसकी फिगर आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो इसकी कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 एंड 5। बेस एंड टॉप बोथ आर मेड ऑफ द पेंटागन, सो दैट इट इज कॉल्ड द पेंटागोनल प्रिज्म। नेक्स्ट इज द हेक्सागोनल प्रिज्म। सिमिलर है ये भी, जस्ट क्या डिफरेंस है, टॉप एंड बेस आर फॉर्म्ड बाय द 6 फेसेस by the hexagon, so that it is called the hexagonal prism। अब आप देख सकते हो इसके हमने फेसेस एंड एजेस फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि मैंने आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म के फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस फाइंड आउट करके दिखाए थे। रेक्टेंगुलर, क्यूब एंड स्क्वायर दोनों के बिल्कुल सिमिलरली फाइंड होंगे। पेंटागोनल के देख लेते हैं एक बार।
पहले हम फेसेस चेक करेंगे। देखो हमारे पास एक तो टॉप वाला फेस ये वाला हो गया, दूसरा हमारे पास बेस हो गया। सो 2 फेसेस तो ये वाले हो गए, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि 7 फेसेस होते हैं, 2 फेसेस ये वाले हो गए। अब देखो पेंटागन बनता है 5 साइड्स को मैच करके। सो 1 2 पीछे वाली, 3 4 एंड 5 ये वाली साइड। तो ये कितने हो गए, 5 फेसेस ये वाले, 2 अपर एंड डाउन वाले। सो टोटल कितने फेसेस हैं पेंटागन के, 7 फेसेस। एंड इसके वर्टिसेस कितने होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 5 + 5 दैट इज 10। सो इसके वर्टिसेस होंगे 10, बिकॉज हम इसको पेंटागन से फॉर्म कर रहे हैं। 5 फेसेस हैं तो 5 ही इसके क्या होंगे, कॉर्नर्स। तो कॉर्नर्स को हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। सो इसलिए 5 अपसाइड 5 डाउन साइड, टोटल 10 वर्टिसेस ऑफ द पेंटागोनल प्रिज्म हैव। नेक्स्ट इसके क्या हम फाइंड करते होते हैं, एजेस कितनी है। अब देखो आप फिगर से इजीली एजेस काउंट आउट कर सकते हो। 5 एजेस अपर साइड होंगी, 5 एजेस लोअर साइड होंगी। कितनी होगी टोटल हमारे पास, 10, 5 + 5 10, एंड 5 जो साइड्स फॉर्म कर रही है ये वाली, तो 10 + 5 15। सो देयरफॉर अ पेंटागोनल प्रिज्म हैज द 15 एजेस विद इन इट। नेक्स्ट इज द हेक्सागोनल, उसके फेसेस काउंट कर लेते हैं। देखो हेक्सागन कैसे फॉर्म होता है, अगर हम 6 साइड्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो एक अपर बेस हो गया, एक लोअर बेस, 2 फेसेस ये वाले हो गए, 6 फेसेस के आसपास वाले हो गए। टोटल कितने फेसेस हो गए इसके, 8 फेसेस। वर्टेक्सेस चेक करने हैं, 6 वर्टेक्स अपसाइड एंड 6 वर्टेक्स डाउन साइड। सो टोटल 12 वर्टिसेस। एजेस कितनी होंगी, 6 edges upside, 6 edges downside, 6 edges are all the round. Okay, so therefore 6 3s are 18 edges are there. I hope आपको edges and vertices and faces find करने में ये all prisms के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे वाले किसी भी क्वेश्चन में। इट इज़ अ वेरी इजी कंसेप्ट एज वेल। तो अब हम चलते हैं पिरामिड्स की ओर। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज द पिरामिड। A pyramid is a three-dimensional geometric shape formed by connecting all the corners of a polygon to the central vertex or apex. The faces of the pyramid are the rectangular and the base is the polygon. So generally मेरा मीनिंग क्या है यहाँ पे समझाने का, पिरामिड किसे बोलते हैं हम, जिसका सिर्फ बेस पॉलीगन का होता है। जो साइड्स होती हैं सारी की सारी वो किसकी बनी होती हैं, एक ट्रेंगुलर साइड्स होती हैं, ठीक है। ओनली बेस उसका पॉलीगन होता है। ये है हमारे पिरामिड के लिए। हमने प्रिज्म के लिए किया था। प्रिज्म के लिए क्या होता है, उसका बेस एंड टॉप बोथ क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं। अ प्रिज्म इज अ फिगर मेड ऑफ द 2 पैरेलल फेसेस दैट आर द पॉलीगन्स। ओके, इसमें 2 पॉलीगन्स यूज करते हैं हम, बेस पे भी एंड टॉप पे भी, ठीक है। ऑल द अराउंड उसकी क्या होती हैं, ट्राइंगुलर साइड्स होती हैं। तो हमारा रह गया वो है एजेस। एजेस कितनी होंगी, अब देखो 3 एजेस डाउन साइड एंड 3 एजेस साइड्स पे, जो जिसको हमने यूज करके ट्राइंगल्स को साइड को उसको खड़ा किया है। सो 3 + 3 दैट इज द 6 एजेस ऑफ अ ट्रायंगुलर पिरामिड हैज। नेक्स्ट वन इज द क्वाड्रिलेटरल पिरामिड। सिमिलर है, जस्ट क्या है उसका बेस जो था वो चेंज हो जाएगा एक क्वाड्रिलेटरल के साथ। सो क्वाड्रिलेटरल के ऊपर हमने कितनी साइड्स स्टैंड करवानी पड़ेंगी, 4 साइड्स, ठीक है। तो 4 उसके फेसेस अपर वाले एंड 5th एट द बेस। सो अ क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म हैज 5 फेसेस। क्लियर है इतनी बात। 4 एट द ट्रायंगुलर साइड्स एंड बेस पे एक, तो टोटल कितने हो गए 5। एंड वर्टेक्स कितने होंगे, 4 एट द बेस वर्टेक्स एंड 1 एट द टॉप। देयर आर 5 वर्टेक्स। edges 4 edges, 1 2 3 4 अपर साइड एंड 4 edges उसके बेस की। सो टोटल 8 edges अ क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म हैड। क्लियर। नेक्स्ट सिमिलर कंसेप्ट है पेंटागनल का। उसका बेस जो है वो एक पेंटागन से फॉर्म होगा एंड जो साइड्स जो है वो ट्रायंगल से फॉर्म होंगी। सो 5 साइड्स होंगी अपर साइड एंड एक होगा बेस, तो 6 फेसेस हो जाएंगे। सो 6 फेसेस इन ऑल एंड वर्टेक्स भी इसके इसी टाइप से 6 हो जाएंगे। सो 6 वर्टिसेस इन ऑल। एंड एजेस कितनी होंगी, 5 एजेस एट द बेस, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10, 5 at the base and 5 at the top. So 10 edges in all a pentagonal prism has. A
पेंटागनल पिरामिड, सॉरी, पेंटागनल पिरामिड हैज़। क्लियर है इतनी बात। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, अब जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज़ द फोर्थ नंबर कंसेप्ट, दैट इज़ अबाउट द नेट्स। अब तक हमने 3 कंसेप्ट कर लिए। एक तो हमने किया कि शेप्स कितनी होती हैं, कौन कौन सी शेप्स हमने यूज़ करनी है। सेकंड हमने किया कि उन शेप्स को यूज़ करके हम प्रिज्म कैसे फॉर्म करते हैं। थर्ड हमने किया कि पिरामिड कैसे फॉर्म करते हैं। अब फोर्थ हमने करना है कि नेट्स। जनरली नेट्स क्या होते हैं, ये 2 डायमेंशनल शेप्स होती हैं किसी भी चीज़ की। अगर हम उसको क्या करते हैं, हम उसको फोल्ड करके 3D शेप्स में कन्वर्ट करते हैं। जनरली ये 3D शेप्स का ही 2D फॉर्म है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर 2D फॉर्म को हमने 3D में कन्वर्ट करना होता है बाय द फोल्डिंग इट। ठीक है। जनरली ये होता क्या है, जो एक पैटर्न फॉर्म किया होता है, एक प्लेन साइड का, प्लेन पेज साइज का पैटर्न फॉर्म किया होता है, उसको जब हम फोल्ड करते हैं तो उसको हम 3D शेप में चेंज कर सकते होते हैं। मैंने आपको बेटर वे से समझाने के लिए एक पैटर्न ड्रॉ किया है यहाँ पर। तो पैटर्न देखो मैंने इस तरह का ड्रॉ किया है। देखो, अगर मैं इस चीज़ को बेस सेलेक्ट कर लूँ एज अ बेस, इस एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ लग जाएगा। अगर मैं इसको ऐसा बेस सेलेक्ट कर लूँ एंड इसको एज अ टॉप सेलेक्ट कर लूँ, ये मेरी फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड एंड दिस इज माय फोर्थ साइड। किसकी? एक क्यूब की। तो देखो, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा ये क्या है, एक 2 डायमेंशनल शेप है मेरे पास। अब मैंने इसको 3 डायमेंशनल शेप में कन्वर्टेड करना है, तो कैसे करूँगी? बाय फोल्डिंग इट। डिफाइन यही है हमारी नेट्स की। अ ज्योमेट्री नेट इज अ 2 डायमेंशनल शेप that can be folded to form a 3-dimensional shape or a solid. In other words, a net is a pattern when the surface of the 3-dimensional figure is laid out the flat, showing each face in the figure. A solid may have the different nets. किसी भी solid के बहुत सारे nets हो सकते हैं। ये वाला net जो मैंने form किया है आपके लिए, that is for the cube. हम net जो है इसको क्या बोलते हैं? That is a net. हम जो net है वो किसी भी figure के लिए बना सकते हैं, किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर के लिए बना सकते हैं। हर एक 3 डायमेंशनल फिगर का नेट डिफरेंट होता है, क्यूब का डिफरेंट, क्यूबाइड का डिफरेंट एंड सिलेंडर वगैरह सबका क्या होता है, एक डिफरेंट नेट होता है। तो देखो, अब इस नेट को यूज़ कैसे करेंगे। ये मेरा बेस है, अगर मैं इसको फोल्ड करूँ, ऐसे फोल्ड किया मैंने, ये मेरा देखो 2 डायमेंशनल फिगर थी मेरे पास, ये मेरा बेस था, इसको मैंने फोल्ड किया, इधर से फोल्ड कर दिया। अगर मैं सेकंड साइड से भी फोल्ड कर दूं एंड इसके टॉप को ऐसे कर दूं, से ये फोल्ड हो जाएगा। तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि ये नेट है किसका? एक क्यूब का। अब मैंने इसको पेस्ट नहीं किया इसलिए थोड़ा क्लियर नहीं फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल इस तरह से ये क्यूब की शेप में फॉर्म हो जाएगा। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या था, एक 2 डायमेंशनल फिगर थी। अगर मैं इसको फिर से ओपन करूँ आपको अच्छे से समझ लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो, ये था मेरे पास बेस, टॉप। इसको अगर मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी तो ये एज अ टॉप ही एक्ट करेगा ना। ये 1 2 3 एंड 4 साइड्स इसकी, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं अ नेट फॉर द क्यूब। क्यूब का जो नेट होता है उसके लिए हमें 6 इक्वल फेसेस चाहिए होते हैं। देखो ये कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस होने चाहिए हमारे पास नेट ऑफ क्यूब के लिए। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट हम चलते हैं नेट्स ऑफ अ क्यूबाइड। सो देखो, एक नेट तो आपको मैंने शो कर दिया, एक और नेट आपको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ शो किया गया है यहाँ पे। ये नेट है हमारे पास क्यूब के लिए। किसके लिए है ये नेट? हमारे पास क्यूब के लिए। देखो, ये एज अ बेस एक्ट करेगा, दिस एक्ट्स एज अ टॉप, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ साइड। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये नेट है किसका है? क्यूब का, क्योंकि सारी की सारी साइड्स जो है वो भी बिल्कुल सिमिलर हैं। क्लियर है। यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स, पॉसिबल फिगर्स बना के इन्होंने शो किया हुआ है क्यूब के लिए। हम 1-2 फिगर्स को जज कर लेते हैं, देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, लाइक मैंने ये वाली फिगर उठा ली, ये ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। देखो, अगर हमारा ये एज अ टॉप एक्ट करेगा तो देखो, टॉप के बाद हमारी एक साइड आनी चाहिए, उसके बाद हमारा बेस आएगा, उसके बाद हमारी दूसरी साइड आएगी। ये एज अ दूसरी साइड, ये दूसरी साइड, तो ये एज अ क्यूब एक्ट करेगा ना। देखो, अगर आप मानो कि ये ना एक 2D फिगर नहीं है, आपने इसको कट किया हुआ है, यहाँ से कट कर लिया हमने इस शेप को,
ये आपने बना दिया क्यूब का टॉप। माइंड में अपने अच्छे से एक बार सोचो, अगर इसको आपने क्यूब का टॉप बना दिया, एक साइड हो गई, उसके बाद इसको बेस बना दिया, तो 3 साइड्स रह गई, वो इससे इससे एंड इससे कवर आउट हो जाएंगी। एक बात का ध्यान रखना है, हम उसी ही चीज़ को नेट ऑफ अ क्यूब और नेट ऑफ अ क्यूबाइड ऑफ और नेट ऑफ एनी फिगर बोल सकते हैं अगर उसको कट करे विदाउट हम उस फिगर को फॉर्म कर सकें, अदरवाइज नॉट। हम सिर्फ उसी चीज़ को नेट ऑफ दैट फिगर बोलेंगे अगर उसको विदाउट हम, मतलब कट तो करना है, यहाँ से कट करना है, बट किसी बॉक्स को ना कट करना पड़े, उसको कट करने के बिना ही हमारी वो फिगर जो है 3D फिगर बाय फोल्डिंग ऑब्टेन हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं नेट ऑफ अ क्यूब और क्यूबाइड। सो अब हम चलते हैं नेट ऑफ अ क्यूबाइड की ओर। तो देखो क्यूबाइड के लिए हमारे पास नेट जो है वो शो किया गया है, दिस वन। A rectangular prism or cuboid is formed by folding this type of nets. देखो क्यूबाइड क्या होता है, उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों अलग अलग होती हैं। तो इसका जो नेट होगा इस शेप का, इसको देखो इन्होंने फोल्ड करके भी शो किया हुआ है। कैसे शो किया है इन्होंने, ये हमारा टॉप है, ये हमारा बेस है जो मैं आपको बोल रही थी। सो इसको मैंने फोल्ड कर दिया, ये बन गया। बेस को अंदर साइड को फोल्ड कर दिया, इसको उस साइड को फोल्ड कर दिया, तो मेरे ये हो गए एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और चौथी साइड। 1 साइड, 2 इसके पीछे वाली, 3 साइड ये वाली, 4 जो आगे वाली दिख रही है मुझे, ये सारी 4th नंबर साइड। सो क्लियर है, इस तरह से हम किसी भी फिगर का नेट ड्रॉ करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेट ऑफ अ प्रिज्म। प्रिज्म के नेट्स कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था प्रिज्म किसी एक टाइप का तो होता नहीं, डिफरेंट टाइप्स के प्रिज्म्स होते हैं, तो उसके नेट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप कि हम कौन सा प्रिज्म एज्यूम कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात। अब बात है ट्रेंगुलर प्रिज्म की। ट्रेंगुलर प्रिज्म हम कैसे फॉर्म करेंगे, उसका एक बेस होना चाहिए था, ट्रेंगल शेप का होना चाहिए था, उसके ऊपर एक और क्या होना चाहिए था, एक ऊपर और बेस होना चाहिए था। ठीक है, अगर मेरा ये एज अ बेस एक्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट, एंड इसके ऊपर एक पार्ट होगा ऐसे ही, वो एज अ बेस एक्ट करेगा, तो आसपास की 3 साइड्स क्या एक्ट करेंगी, ट्रेंगुलर साइड्स एक्ट करेंगी। तो इस तरह से इसका क्या बनेगा, नेट बनेगा किसका, ट्रेंगुलर प्रिज्म का। अगर आप इसको एकदम से सोचो कि इसको आपने फिगर को कट कर दिया, उसके बाद आप ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनता है नेट ऑफ द ट्रेंगुलर प्रिज्म। लाइक इस फिगर की बजाय अगर आप इसके नेट को एग्जामाइन करो, देखो तो देखो ये एज अ टॉप एंड ये एज अ बेस एक्ट करेगा। हम क्या करते हैं प्रिज्म्स में, पॉलीगन जो बनती हैं हमारी, यहाँ पे हम ट्राइंगल, इसका बेस एंड टॉप एज अ ट्राइंगल लेंगे बिकॉज हम ट्रेंगुलर प्रिज्म की बात कर रहे हैं। तो हमने इसका टॉप एंड बेस एज अ ट्राइंगल ले लिया। अब आप बोलोगे जो साइड्स हैं वो तो ट्राइंगुलर है ही नहीं, साइड्स इसकी कितनी होनी चाहिए, 3 साइड्स, तो 3 साइड्स ही तो हैं। अगर इसको फोल्ड करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ये क्या फॉर्म होगा, एक ट्रेंगुलर प्रिज्म फॉर्म होगा। देखो ट्रेंगुलर प्रिज्म को हम इस तरह से ही शो करते थे ना, ये हमारे पास हो गया टॉप, ये हमारे पास हो गया बेस। क्लियर है इतनी बात। एक साइड, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड जो इसके पीछे है, इसको और इसको ज्वाइन करी हुई जो हमें नहीं दिख रही, तो वो ये तीनों साइड्स शो कर रही हैं। सो दिस इज द नेट ऑफ द ट्रेंगुलर प्रिज्म। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेट्स ऑफ अ पिरामिड। पिरामिड्स के नेट्स हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं। पिरामिड्स में क्या होता था, ओनली बेस जो है वही पॉलीगन का बना है, बाकी की जो साइड्स हैं वो किसकी बनी होती थी, ट्रेंगुलर साइड्स बनी होती थी। ठीक है, तो बात करते हैं ट्रेंगुलर पिरामिड की। ट्रेंगुलर पिरामिड में सिर्फ उसका बेस ट्रायंगल होना चाहिए, बेस। अगर हम इसको ऐसे ऊपर स्टैंड करेंगे, देन इसको ऐसे ऊपर स्टैंड करेंगे, देन इसको ऐसे ऊपर स्टैंड करेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये तीनों के तीनों मिक्स होकर ऊपर कंबाइन हो जाएंगे एंड एक वर्टेक्स फॉर्म कर लेंगे, जो क्या करेगा, एक हमारा ट्रेंगुलर पिरामिड फॉर्म कर देगा। ये बात क्लियर है अच्छे से। ट्रायंगल एज अ बेस एक्ट करेगा बिकॉज पिरामिड्स में हम एक ही पॉलीगन यूज़ करते हैं, दैट इज एज अ बेस। ओनली एक पॉलीगन यूज़ करते हैं, दैट इज एज अ बेस। ठीक है, अभी आसपास की तीनों साइड्स को अगर हम ऊपर ज्वाइन करेंगे, ऐसे टॉप पर खड़ा करेंगे, 3D फिगर बनाएंगे,
तो ये क्या कर देंगी, एक वर्टेक्स पे सारी की सारी ज्वाइन हो जाएंगी, ट्रायंगुलर पिरामिड फॉर्म कर देंगी ना हमारा। क्लियर है, बहुत अच्छे से कर देंगी। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सोच कर देखो, इस फिगर को मैंने कट कर लिया, यहाँ पे जो जो लाइंस हैं इसके विद रिस्पेक्ट टू ये वाले ट्रायंगल्स को मैंने अपर साइड को स्टैंड करवा दिया, तो मेरा ट्रायंगुलर पिरामिड फॉर्म होगा। सिमिलर मेरा रेक्टेंगुलर पिरामिड फॉर्म होगा, उसका बेस एज अ रेक्टेंगल एक्ट कर रहा है, एंड ये वाले जो फूल से दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको क्या करना है, कट करके अपर साइड को इनको फोल्ड करना है, एंड ये सारे के सारे एक कॉमन वर्टेक्स पर हमारे ज्वाइन हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगुलर पिरामिड। ठीक है, तो ये है किसका नेट, रेक्टेंगुलर पिरामिड का नेट साइज, नेट शेप उसकी। अब बात करते हैं सर्कुलर सिलेंडर्स जो होते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर्स जिसे हम बोलते हैं, उनके नेट्स कैसे बनते हैं। सो देखो, सिलेंडर की शेप हम सबको पता है इस तरह की होती है, उसके नेट्स कैसे शो करेंगे, देखो उसके लिए हमें दो सर्कल्स चाहिए, दो सर्कल्स हमने फॉर्म कर लिए, एक हमारे पास स्फेरिकल साइड होनी चाहिए, वो स्फेरिकल साइड इससे बनेगी। अब आप अगर इस नेट को आप कट कर लोगे, मैंने आपको जैसे एक सबसे इजी स्टेप क्या बताया कि अगर आपको नहीं पता चल रहा, आप मन में सोचो या फिर कट करके देखो कि अगर आपने इसके नेट को आउटर कवरिंग से इसको कट कर लिया, आपने कर लिया कट, तो उसे आफ्टर फोल्डिंग अगर आपके पास 3D शेप जो है वो ऑब्टेन हो रही है, इसका मतलब वो 2D नेट जो था वो आपकी 3D फिगर का ही था। मैंने इसको कट कर लिया, मान लो इसको मैंने फोल्ड किया, एक सिलेंडर की शेप में कर लिया, एंड टॉप एंड बेस को ज्वाइन किया, तो मेरा क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। सो इट मीन्स दिस नेट इज ऑफ अ सिलेंडर। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट सेम कोन का नेट कैसा होगा, कोन की शेप इस तरह की होती है, ये हो गया उसका बेस, बेस उसका एक साइड से हल्का सा ज्वाइन है, अगर मैं ये वाली साइड को इसको फोल्ड करूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा। क्लियर है। सो कोन का नेट हम इस तरह से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ कंसेप्ट जो हमारे पास है, आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे क्यूब्स एंड क्यूबाइड्स ड्रॉ करने का कंसेप्ट है हमारे पास। इसके रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी, इसकी एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चंस हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डॉट पेपर पे हम क्यूब एंड क्यूबाइड्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसका स्केच कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जनरली क्यूब्स के लिए आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि इन्होंने नेट ड्रॉ करने की एक एग्जांपल से शो किया है। हमारे पास आइसोमेट्रिक डॉट पेपर जो है वो ले लिया हमने, हमें क्यूब की साइड गिवन है, हमने क्या करना है, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट रख लेनी है कि हम 3 सेंटीमीटर साइड को इतनी डॉट से कवर कर रहे हैं। तो बिकॉज हमारे पास क्या है, क्यूब है, तो उसकी सारी की सारी साइड्स जो है वो उतनी ही डॉट्स को मैच करके हम बनाएंगे, एक फेस बन गया। उसके बाद हम उसकी लेंथ की मेजरमेंट्स डालेंगे, उसके बाद उसकी ब्रेथ की मेजरमेंट्स, तीनों चीज़ों को हमने डाल दिया, डालने के बाद हमारे क्या बन गया, एक अच्छा सा क्यूब बन गया। क्लियर है। पहले हमने फर्स्ट फेस ड्रॉ किया, सेकंड उसके बाद हमने उसकी ब्रेथ्स जो है वो ड्रॉ की, उसकी हाइट्स ड्रॉ की पीछे वाले फेस की। तो सब चीज़ों को ड्रॉ करने के बाद मेरा एक कंप्लीट क्यूबिक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। इस तरह से हम यूज़ करते हैं आइसोमेट्रिक डॉट पेपर को। नेक्स्ट इन्होंने यूज़ करके दिखाया है क्यूबॉइड के लिए, ये मैं आपको जस्ट रफली बता रही हूँ। हम क्वेश्चंस करेंगे, स्पेशली जो हमारे पास एक्सरसाइज में 2 अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, वहाँ से जब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, आपको बिना बताए ही बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये जस्ट आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रही हूँ कि कैसे करना क्या है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो क्या है, क्यूबाइड को ड्रॉ करना है। हमारे पास 3 जो मेजरमेंट्स गिवन है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट की रिस्पेक्टिवली। मैंने 4 सेंटीमीटर का उसका ब्रेथ एंड 2 सेंटीमीटर की लेंथ को मैंने उसकी ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके कॉर्नर्स से मैंने 3 सेंटीमीटर की ब्रेथ को अगेन ड्रॉ किया। ये फिगर असल में जो बुक पे आपके ड्रॉ की गई है, ये इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। एक्चुअली होता क्या है, जो डॉट्स हैं वो हमारी एक ही लाइन, कंसेंट्रिक एक लाइन में आनी चाहिए। ये फिगर आपकी थोड़ी रॉन्ग ड्रॉ की गई है, ये पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। असल में ऐसा नहीं करना आपने, मैं आपको शो करूँगी कि आपने करना कैसा है। दिस इज़ वन ऑफ द इनकरेक्ट थिंग दैट इज़ पब्लिश्ड इन योर बुक। सो कॉमनली होता क्या है, जो कंप्लीट क्यूबाइड जो है आइसोमेट्रिक डॉट पेपर पे जिसको हम ड्रॉ करते हैं, वो इस तरह से शो होता है। क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है।
So the next and the last concept of the chapter is the Euclid's formula, counting faces, vertices and edges. ये फॉर्मूला किस लिए यूज़ होता है? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फार्मूला. अगर हम किसी भी पॉलीहेड्रन के फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस काउंट करते हैं, देन एक्लर्स गिव एन इक्वेशन टू प्रूव दैट, टू फाइंड दैट कि अगर हमने इसके फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस फाइंड किए हैं तो वो करेक्ट है या नहीं. तो बेसिकली फॉर्मूला क्या है? द सम ऑफ द नंबर ऑफ फेसेस एंड वर्टिसेस is 2 more than that of the number of edges mathematically. ये वाली जो लाइन यहाँ पे राइट की गई है, इसका मीनिंग क्या है? सम ऑफ द नंबर ऑफ फेसेस एंड वर्टिसेस. सम ऑफ द नंबर ऑफ फेसेस एंड वर्टिसेस इज इक्वल्स टू 2 more than the number of edges. 2 more than the number of edges. जनरली फॉर्मूला ये होता है. इस फॉर्मूले को रीअरेंज किया हुआ है. f प्लस v माइनस e इज इक्वल्स टू 2. दिस मेक्स दिस वन. क्लियर है? यहाँ पे f क्या डिनोट करता है? f स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ द फेसेस, v स्टैंड्स फॉर द vertices, number of vertices, and e stands for the number of edges here. क्लियर है? ये फॉर्मूला हम किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि अगर हमने किसी भी पॉलीहेड्रन के फेसेस, एजेस, वर्टिसेस को फाइंड आउट किया है, डिस्कवर किया है, देन to make sure that we have counted correctly that thing, that each and everything we have counted at correct if its summation and subtraction is equals to 2. So this formula is very useful for this chapter. So with this, a chapter's introduction of each and every concept is completed. Now we are starting with the exercise, that is the 18th exercise. So exercise के जो first 5 questions हैं, that are the book parts. तो स्टार्ट करते हैं उसको. एंड बाय द वे, जनरली जो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, दैट आर अबाउट द नंबर ऑफ द फेसेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, एंड नेक्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ दैट आर अबाउट द नंबर ऑफ द एजेस, नंबर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हुज नेम आर गिवन टू अस. इन सब के 4 पार्ट्स हैं. जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में इन सारे के फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस क्लियर किए हैं. आप क्या कर सकते हो, इनकी शेप्स एक बार जल्दी जल्दी से ड्रॉ करके उससे आप इस सब चीज़ों के आंसर्स ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो. तो ये वाला पोर्शन मैं थोड़ा सा स्किप करूँगी, एक आधा आपको करके दिखा दूँगी कि आप कैसे विद आपके टाइम को कंज्यूम करके काउंट कर सकते हो. सो दिस वन पार्ट इज़ फॉर यू. सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज टू फॉर्म द क्यूब एंड क्यूबाइड. सो हमने क्या करना है? हमने ये गिवन नेट्स है, हमने जस्ट 2 चीज़ों के डिफरेंस के बताना है कि ये क्यूब फॉर्म हो रहे हैं या फिर क्यूबाइड्स को फॉर्म करें, ये वाले गिवन 5 नेट्स. तो स्टार्ट करते हैं. देखो, जो फर्स्ट नेट है, अगर मैं इसको एज अ टॉप राइट कर दूं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज एज अ बेस एंड दिस एक्ट्स एज अ सेकेंड शेप, तो भी अगर ये थर्ड शेप भी मेरी एक्ट करेगी, देन फोर्थ शेप जो है वो ईजिली इसको कवर आउट नहीं कर पाएगी. सो ये क्यूब नहीं फॉर्म हो पाएगा. देखो, लाइक इसको मैंने टॉप कहा है. अगर ये वाला मेरा बेस है, बेस, उसके ऑल अराउंड कितनी साइड्स होनी चाहिए मेरी? 4 साइड्स. बट इस बेस को 2 साइड्स तो कवर कर रही हैं, थर्ड साइड ये तो एज अ हमारी साइड एक्ट करेगी ही नहीं. ये तो या फिर टॉप बनेगा या फिर कुछ ऐसी जस्ट फालतू. तो क्या होगा मेरा? इस वाले नेट से मेरा किसी भी तरह से क्यूब और क्यूबाइड फॉर्म नहीं हो रहा. सो दिस इज नॉट अ नेट विच वी कैन यूज फॉर क्यूब और क्यूबाइड. दिस इज नॉट अ नेट फॉर क्यूब एंड क्यूबाइड. सो सेकेंड स्टार्ट करते हैं. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी एक, दैट एग्जाम्पल इज सिमिलर टू दिस वन नेट. आप देख सकते हो. सो इट इज अ नेट ऑफ अ क्यूब. दिस इज ऑफ अ क्यूब. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था इसको मैं टॉप रख लेती हूँ, इसको एज अ बेस रख लेती हूँ. बेस के बाद मेरी फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, उसको टॉप से कवर कर दिया, दैट इज़ द फोर्थ साइड. तो जिस तरह से मर्जी कर लो, ये मेरा एक क्यूब फॉर्म हो रहा है. सो यस, दिस इज अ नेट फॉर द क्यूब. सो इट्स आंसर इज यस. नेक्स्ट जो थर्ड है, आप देख सकते हो, थर्ड जो है वो क्यूब फॉर्म कर सकता है. देखो,
ये है मेरा बेस, इसको बेस सेलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड। इसको अगर मैं फोल्ड करूं तो अगर ये वाला पार्ट मेरा बेस एक्ट करे, तो ये वाली मैंने साइड्स बोल दी, ठीक है। अब देखो, दिमाग दिमाग से ध्यान से सोचो, बेस था, मैंने इस शेप को खड़ा कर दिया, इसको खड़ा कर दिया, ये भी इसके साथ ही होगी, चलो इसको मैंने फोल्ड करके थर्ड साइड बना दिया, ठीक है। थर्ड साइड बना दिया इसको मैंने फोल्ड करके। अगर मैंने इसको कट कर लिया अच्छे से, यहाँ से मैंने अगर कट कर लिया आउटसाइड से, तो ये मेरा बेस एक्ट करेगा, फर्स्ट साइड सेकंड साइड। इसको मैंने फोल्ड कर दिया, यहाँ पे खड़ी हो जाएगी ये दीवार बन के थर्ड साइड। और इसको फोल्ड किधर को करूँगी, इसके ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पर, तो ये मेरा टॉप बन जाएगा। ये वाली साइड इस एक के साथ साइड कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये मेरी फोर्थ साइड की ऐसे एक्ट करेगी। सो इट मीन्स ये भी तो एक क्यूब बन रहा है, क्यूब बन रहा है, ध्यान से देखो। सो दिस इज ऑल्सो द नेट ऑफ अ क्यूब। क्लियर है इतनी बात? थर्ड तक हो गए, फोर्थ करते हैं स्टार्टअप। देन नेक्स्ट जो हमारे पास है नंबर 4। अब देखो, ये ऐसा एज अ बेस एक्ट करेगा, ठीक है। ऐसे मान के लेट कर सकते हो आप। मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे आप नेट को इजीली जज कर सकते हो, बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा, आप उसको कट तो नहीं ना करने बैठोगे, ये तो एक जनरल बात है, बट इसको हम कट नहीं करने बैठ सकते, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो क्या करेंगे, माइंड में जस्ट कैलकुलेशंस करेंगे कि इसको अगर ये मान लिया, अगर हम इसको इस तरह से बिल्डअप करेंगे तो ये हमारा क्यूब और क्यूबाइड बन रहा है कि नहीं, तो वो मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ। बेस हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ साइड हो गई इसकी, वेरी इजीली हो गई, ओके। ये इसका टॉप बन जाएगा। बट ये जो है एक एक्स्ट्रा क्यों रह गया, ये एक्स्ट्रा तो नहीं रहना चाहिए था। सो इट मीन्स ये एक क्यूब का नेट नहीं है, हम इसको कट नहीं कर सकते यहाँ से, ये बीच में इंक्लूडेड है ही। सो इट मीन्स ये भी इसका नेट क्यूब या क्यूबाइड का नहीं है, बिकॉज क्यूब भी तो फॉर्म हो रहा था, एक ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्यूबाइड तो बन नहीं जाएगा, है ना। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट जो हमारा 5th है, देखो ये हो गया मेरा बेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ साइड इजीली। अब ये एज अ टॉप एक्ट कर जाएगा, बिल्कुल सिमिलर है जैसा मैंने अभी पीछे आपको समझाया, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। सो इजीली हमारे पास क्यूब का नेट फॉर्म कर रहा है, सो इट मीन्स यस दिस इज द नेट ऑफ द क्यूब। क्लियर? चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड पार्ट इज द fill in the blanks that we have the 4 blanks here. A cube has dash vertices, dash edges and dash faces. क्या करना है आपने, इतनी चीज़ों को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्या करना है, क्यूब ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से क्यूब होता है, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके वर्टिसेस पूछे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 4 ऊपर 4 नीचे, सो टोटल 8 वर्टिसेस होते हैं उसके, वो मैंने राइट कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास क्या पूछा है, एजेस कितनी होती हैं, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8 9 10 11 एंड 12, टोटल कितने एजेस हैं, 12 एजेस। ये भी क्लियर। फेसेस कितने होते हैं, देखो मैंने आपको क्यूब के लिए और क्यूबाइड के लिए किसकी एग्जांपल लेके दी थी, एक रूम की। सो रूम की 4 वॉल्स, 1 बेस एंड 1 टॉप, तो कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस। यहाँ से भी काउंट कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने रूम की एग्जांपल ली थी आपको क्यूब एंड क्यूबाइड दोनों के लिए। क्लियर है फर्स्ट ब्लैंक? सेकेंड, द पॉइंट एट विच 3 फेसेस ऑफ अ फिगर मीट इज नोन एज द वर्टेक्स। वो वाला पॉइंट किसी भी फिगर का, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रेंगुलर पिरामिड फॉर्म कर लिया, ठीक है, ट्रेंगुलर पिरामिड ऐसे ही फॉर्म होता था, उसके ऊपर जहाँ पे तीनों के तीनों फेसेस मैच हो रहे हैं, तीनों के तीनों फेसेस मैच हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसको, वर्टेक्स। क्लियर है? नेक्स्ट इज अ क्यूबाइड इज ऑल्सो नोन एज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। किसी भी क्यूबाइड को, इसको क्यूबाइड को हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोल सकते हैं। रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्यों, देखो क्यूबाइड होता है इस तरह का होता है, मैंने क्या यूज किया, इसके टॉप पे भी एंड इसके बेस पे भी 2 रेक्टेंगल्स यूज किए एंड उनको मैंने फर्दर अटैच किया पैरेलली, तो इसलिए इसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोल सकते हैं, पिरामिड नहीं लिख देना गलती से। क्लियर है? नेक्स्ट, अ रेक्टेंगुलर पिरामिड इज कॉल्ड अ डैश। रेक्टेंगुलर पिरामिड को क्या बोल सकते हैं,
टेट्राहेड्रन बोल सकते हैं, ठीक है। सो विद दिस हमारी सारी की सारी ब्लैंक्स हो गई। क्लियर है आपको? थोड़ा सा डर्टी कर दिया हमने, बट क्लियर होना चाहिए था आपको। क्लियर है? फर्स्ट सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर है। थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। मैंने बोला था कि थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट जो है वो आपके लिए होगा, बिकॉज मैं इंट्रोडक्शन में ये सारे कंसेप्ट्स अबाउट द नंबर ऑफ द फेसेस, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ कि ये वाला पार्ट आपके लिए होगा। मैं इन सब का एक एक आपको करके दिखा देती हूँ कि आपने इजीली फाइंड कैसे करना है। सो देखो, फर्स्ट एंड क्यूबाइड के फेसेस तो 6 6 बहुत इजीली हो जाएंगे, है ना। ट्रायंगुलर प्रिज्म के भी हो जाएंगे, करवा के हटी हूँ। पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड को कैसे करेंगे? देखो, स्क्वायर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड, दोनों में जस्ट थोड़ा सा बहुत स्मॉल सा डिफरेंस है। देखो, अगर मैंने इस फॉर्म का मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया है ताकि आपको पिरामिड ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको मैंने टॉप पे एक्सटेंड किया, इसको मैंने टॉप पे एक्सटेंड किया, फर्दर इस तरह से एक्सटेंड कर दिया मैंने। मीन्स इस तरह की इसकी शेप ड्रॉ होगी, उसके मैंने फेसेस देखने कि कितने होंगे। देखो, 4 स्क्वायर पिरामिड है हमारा है, तो एक फेस इसके पीछे वाला, एक सामने वाला, 2 3 4 एंड 5, कितने फेसेस हो जाएंगे इसके? 5 फेसेस। मीन्स आपको ना जस्ट थोड़ा सा इस चैप्टर में थिंकिंग करनी पड़ेगी कि फिगर मैं 2D ही ड्रॉ कर सकती हूँ, नोटबुक पे देखो आप 3D नहीं ड्रॉ कर सकती, है ना। तो आपने थोड़ा सा ध्यान से सोचना है कि मैं कौन सा फेस बोल रही हूँ। इसके पीछे भी एक फेस है, वो एक्चुअली शो नहीं हो रहा, बट हमने उसको देखने की कोशिश करनी है कि हाँ, ये वाला फेस भी हमने काउंटेड करना है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर बेस फॉर्म किया, ये हो गया मेरा एक फेस। इसको इस तरह से दोनों को मैंने ज्वाइन किया, ये होगा मेरा दूसरा फेस। क्लियर है? उसके बाद मैंने इससे ये फेस ज्वाइन किया, ये मेरा हो गया तीसरा फेस। इसको ज्वाइन हो गया जी मेरा फोर्थ फेस, एंड दिस वन इज माय फिफ्थ फेस। सो इट इज अ 5 फेस स्क्वायर पिरामिड। क्लियर है? इस तरह से नहीं ड्रॉ करके देखने लग जाना, ये पार्ट सही नहीं हो पाएगा। पहले बेस ड्रॉ करते हैं हर एक फिगर का। सो फेसेस काउंट हो जाएंगी इजीली। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है मेरे पास, दैट इज राइट द नंबर ऑफ द एजेस। नंबर ऑफ एजेस राइट डाउन करनी है हमने। टेट्राहेड्रन क्या होती है हमारे पास, अभी हम ब्लैंक्स में भी करके हटे हैं। टेट्राहेड्रन हम बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड को। किसे बोलते हैं? ट्रायंगुलर पिरामिड को, ठीक है। ट्रायंगुलर पिरामिड वो अच्छे से उसके एजेस फाइंड आउट हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर पिरामिड, इसके भी हो जाएंगे। एक एज उसकी वजह से, एक दूसरी साइड की वजह से ज़्यादा होगी, मीन्स 2 एजेस ज़्यादा होंगी, हो जाएगा। क्यूब के एजेस भी हम फाइंड कर चुके हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म के एजेस भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। मैंने सारा कुछ इंट्रोडक्शन में आपको विद फिगर्स एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास है राइट डाउन द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। क्यूब के वर्टेक्स 4 अपर 4 डाउन हो जाएगा। स्क्वायर पिरामिड 4 वर्टिसेस डाउन साइड। स्क्वायर पिरामिड ड्रॉ किया, 4 वर्टिसेस डाउन साइड, 1 2 3 4 एंड एक वर्टेक्स ऊपर, सो 5 वर्टिसेस, ये भी हो जाएगा। टेट्राहेड्रन किसे बोलते हैं? ट्रायंगुलर पिरामिड को। ट्रायंगुलर पिरामिड को देखो है टेट्राहेड्रन, टेट्रा नहीं है, बट वो ट्रायंगुलर पिरामिड को बोलते हैं। इसका ही ऑपोजिट सेकंड नेम है। उसके वर्टिसेस हो जाएंगे 4। ट्रायंगुलर प्रिज्म के 6 वर्टिसेस होंगे। क्यों? बिकॉज देखो, ट्रायंगुलर प्रिज्म इस तरह से फॉर्म होता है, 3 वर्टेक्स ये, 3 वर्टेक्स ये, तो टोटल कितने वर्टेक्स होंगे? 6 वर्टिसेस। क्लियर है ये भी? अब हम चलते हैं, 2 क्यूब्स ईच विद 4 सेंटीमीटर एज are placed side by side to form a cuboid. From this cuboid, draw an isometric sketch. हमने इसको isometric dot paper पे draw करना है। 6 and 6 question both are 6 and 7 question both are same. Using isometric dot paper, draw this cube and cuboid. So 2 questions हमारे जो हैं, 3 questions जनरली isometric paper पे draw करने के हैं। So start करते हैं isometric paper पे drawing करनी। सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। जैसे कि मैं आपको बता के हटी हूँ कि हमने 2 क्यूब्स ड्रॉ करने हैं, 4 सेंटीमीटर जिनकी साइड होनी चाहिए। क्यूब्स ड्रॉ करने हैं, 2 क्यूब्स को ज्वाइन करके हमने एक क्यूबाइड फॉर्म करना है। तो फर्स्टली पहले तो मैं एक क्यूब ड्रॉ करने लगी हूँ, यहाँ से स्टार्ट करने जा रही हूँ। 1 2 3 4
ठीक है, मैं ना एक डॉट को मान लो 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरह का फिगर शो होगा 1 2 3, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब मैंने इस साइड को भी मैं 4 डॉट्स को मैच करूँगी, बिकॉज मैंने 4 सेंटीमीटर की फिगर ड्रॉ करनी है। 1 2 3 एंड 4। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद पहले क्यूब के मैं सामने वाले फेसिस एंड एजेस को कवर कर लेती हूँ। इतना मैंने कर लिया। उसके बाद इस साइड को ज्वाइन कर दिया। ये हो गए क्यूब के आगे वाले फेसिस। अब मैंने उसको 3 सेंटीमीटर का ही ड्रॉ करना है। तो देखो ऊपर कितनी लाइंस मारूंगी, 1 2, यहाँ से इस तरह से, देन इस तरह से। तो इधर भी 3 3 सेंटीमीटर की लाइंस मारेंगे, बिकॉज 4 4 सेंटीमीटर्स की, बिकॉज क्यूब है। एक बात का ध्यान रखना है, जितनी ये वाली डॉट्स आपने मैच की हैं 1 2 3 4 5 6, उतनी ही ये वाली करनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। सो यहाँ तक। सिमिलर टू दिस, देखो इसमें कितना डिफरेंस था, 1 2 3 एंड 4 बॉक्सेस का। तो सिमिलर डिस्टेंस इसमें होना चाहिए 1 2 3 एंड 4 बॉक्सेस का। मीन्स हम इसको मैच करेंगे इस तरह से। क्लियर है। यहाँ तक हो गया इतना काम। नेक्स्ट, उसके बाद ये वाली लाइंस को मैच करूंगी। इसको मैंने मैच कर दिया एंड अब आपको अच्छे से शो हो रहा होगा मैंने क्या किया है। तो ये मेरा एक क्यूब फॉर्म हो गया विद 4 सेंटीमीटर साइड। सिमिलर मैंने साथ ही उसके दूसरा क्यूब ड्रॉ करना है। तो वो देखो कैसे करूँ। देखो 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर साइड का करना था। 1 2 3 एंड 4, 4 सेंटीमीटर साइड का। ऊपर भी 4, यहाँ से 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब इन दोनों को मैच करूंगी। तो आप देख सकते हो मेरा फ्रंट बॉक्स कंप्लीट हो गया क्यूब का। बैक बॉक्स कंप्लीट करेंगे। अब हम कैसे कंप्लीट करेंगे, पहले इन लाइंस को ज्वाइन करेंगे। यहाँ तक ज्वाइन करूंगी मैं, बिकॉज 4 सेंटीमीटर का क्यूब फॉर्म कर रहे हैं, भूलना नहीं है। उसके बाद इन लाइंस को ज्वाइन करूंगी यहाँ तक। अब देखो ये वाली लाइंस इस क्यूब की कंप्लीट होगी। अब बैक फेस कंप्लीट करना है। इसको मार दिया, ये पहले ही लगी हुई थी। इसको ज्वाइन कर दूंगी, इसको ज्वाइन कर दूंगी। सो मैंने क्या किया, 2 क्यूब्स मैंने फॉर्म किए 4 सेंटीमीटर ईच के। ठीक है। उन 2 क्यूब्स को जोड़कर मेरा एक क्या बना, क्यूबाइड बना, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है ये वाली। एंड ब्रेथ जो है वो इसकी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। जो हाइट है वो भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो ये था मेरा फर्स्ट क्यूब, ये था मेरा सेकंड क्यूब। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का solution. So with this, our 6th question is completed. Now we are on the 7th question. 7th question का फर्स्ट पार्ट इज, हमने क्यूब फॉर्म करना है विद एज 6 सेंटीमीटर। ये हमने फॉर्म करना है। ठीक है। तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4
5 और 6, 6 सेंटीमीटर का थोड़ा स्मॉल ड्रॉ कर रही हूँ ताकि 6 सेंटीमीटर का कंप्लीट हो जाए। उसका सिमिलर काम करना जैसे मैंने ऊपर वाले में किया था। मैं डॉट्स को ज्वाइन कर रही हूँ ताकि मेरा 6 सेंटीमीटर का जो क्यूब है वो फॉर्म हो जाए इजीली। दैट वन इज ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है मेरी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहले मैं क्यूब कंप्लीट कर रही हूँ। इधर मैं कितनी लाइंस ज्वाइन करूंगी, जस्ट 4 लाइंस। ठीक है, बिकॉज इसमें लाइंस की जो मेजरमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट क्यों हो जाती है, बिकॉज जो आइसोमेट्रिक डॉट पेपर होता है आप देख सकते हो 2 लाइंस के बीच में एक लाइन है, वो उसकी प्लेसमेंट जो है थोड़ी अपसाइड को है। सो अगर इधर को जाते हैं तो उसकी मेजरमेंट थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, एंड अपसाइड को जाते हैं उसकी मेजरमेंट 2 होती है। तो इसलिए जितनी लाइंस इस साइड को लेंगे उसकी डबल लाइंस दूसरी साइड को लेनी होती है हमने जनरली। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब देखो, तो आप देख सकते हो अच्छे से इस तरह से मेरा 6 सेंटीमीटर क्यूब की जो फिगर है वो भी हो गई कंप्लीटेड। 7th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो हमारे पास है एक क्यूबाइड फॉर्म करने के लिए। किसके लिए, एक क्यूबाइड के लिए। उसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर, दूसरी 4 एंड तीसरी 2 सेंटीमीटर हमें गिवन है। सो उसका करते हैं सेकंड पार्ट। सो पहले क्या है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है मैंने। 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। अब मैं करने वाली हूँ 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर अपसाइड, दैट इज द 1 and 2, दैट इज फ्रॉम हेयर 1 and 2। अब क्या करना है, 2 सेंटीमीटर अपसाइड कर लिया मैंने। अब इसको ज्वाइन करूंगी पहले तो। ये तो हो गया एक फेस कंप्लीटेड। ठीक है, दूसरा जो है 4 सेंटीमीटर का इंक्रीज करना है मैंने। इंक्रीमेंट कितने का है, 4 सेंटीमीटर। 1 2 3 and 4, इसको ज्वाइन कर दूंगी एंड दिस वन साइड सिमिलरली इस तरह से। ठीक है, अब पहले तो इसको ज्वाइन करूंगी। दिस इज अ फर्स्ट वन। अब यहां से इतना ही 4 सेंटीमीटर अबव, देखो यहां से ये वाली लाइन, सो इस तरह से हमारा क्यूब हो गया कंप्लीट। ये हमने ड्रॉ की है 4 सेंटीमीटर, and this is the 2 centimeter, and this whole length that is of the 6 सेंटीमीटर जो हमें मेजरमेंट्स गिवन थी। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट दैट इज ऑल्सो कंप्लीटेड।
सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8. ये सब कुछ हमें बुक में गिवन है जो मैंने अभी ड्रॉ किया. वी हैव गिवन द 5 फिगर्स and we have to find the faces, vertices and the edges of all these 5 figures. After finding the faces, vertices and edges, we have to show or verify that thing that f plus v minus e is equals to वो आ रहा है या नहीं आ रहा. सो स्टार्ट करते हैं. मैंने जो जो नेम्स राइट किए हैं वो फिगर्स ये है रिस्पेक्टिवली. सो फर्स्ट फिगर जो है हमारे पास दैट इज़ द क्यूब. तो क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, लेट अस काउंट. फेसेस काउंट आउट करने हैं हमने, ठीक है. 1 2 3 4 5 आगे वाला एंड 6 पीछे वाला. सो क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस. 1 अपर एंड डाउन, 4 आसपास वाले, सो टोटल 6 फेसेस. सिमिलरली क्यूबाइड के कितने फेसेस होते हैं, सिमिलर 6 फेसेस. क्लियर है इतनी बात. तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेंगुलर पिरामिड. ट्रेंगुलर पिरामिड की ये शेप है. देखो पिरामिड में क्या था, ओनली बेस ट्राइंगल का होता था, उसमें ओनली बेस जो है वो ट्राइंगल का होता था. तो मीन्स इसके कितने फेसेस हो जाएंगे, एक फेस बेस वाला एंड 3 फेसेस आले वाले वाले. तो टोटल कितने फेसेस हो गए, 4 फेसेस. स्क्वायर पिरामिड. स्क्वायर पिरामिड मीन्स नीचे एक है स्क्वायर की फॉर्म का. तो अगर नीचे हमारे पास स्क्वायर है देन आउटसाइड जो जिसको हमने ऊपर खड़ा किया है तो कितने फेसेस हमारे बनेंगे, 4 फेसेस आउटसाइड होंगे एंड एक होगा बेस वाला नीचे वाला. सो टोटल कितने फेसेस हो गए हमारे पास, 5 फेसेस. एक बेस वाला बिकॉज स्क्वायर है इसलिए 4 आउटसाइड वाले ऊपर वाले, ठीक है. एंड ट्रायंगुलर में एक नीचे वाला था, 3 ऊपर वाले थे. सो टोटल 4, इसमें टोटल 5. नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगुलर प्रिज्म. ट्रायंगुलर प्रिज्म का दोनों के दोनों बेसिस एक ट्राइंगल से फॉर्म हुए हैं. तो 2 फेसेस ये वाले हो गए एंड 3 लाइंस जो है वो ये वाली 3 फेसेस ये वाले हो गए. सो 3 + 2 दैट इज द 5 फेसेस ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज़. वैसे तो मैं ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में कि किसके कितने फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस होते हैं, कैसे हमने फाइंड आउट करने हैं. बट ये स्पेशल आपको क्वेश्चन है, एक मैं आपको फिर से रिपीट करवा रही हूँ और कुछ नहीं है. वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं किसके, क्यूब की. लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सो क्यूब हैज़ 8 वर्टेक्स. सिमिलरली क्यूबाइड के भी 8 ही होते हैं, ठीक है. अब ट्रायंगुलर पिरामिड के कितने वर्टेक्स होंगे, देखो ट्रायंगुलर पिरामिड है तो 3 वर्टेक्स तो इसके नीचे ही हो गए, 1 2 एंड 3. 4th इसका ऊपर, तो 4 वर्टेक्स. स्क्वायर पिरामिड के 4 वर्टेक्स तो नीचे हो जाएंगे, 1 2 3 4, 5वां ऊपर, सो 5. ट्रायंगुलर प्रिज्म के कितने वर्टेक्स होंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है. इसके कितने होंगे, 6 वर्टेक्स, 1 2 3 4 5 एंड 6. ये ऐसे स्ट्रेट है, ठीक है. देन हमने फाइंड आउट करनी है एजेस. अब देखो एजेस क्यूब की कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So a cube and a cuboid both has 12 edges. क्लियर है इतनी बात. आपकी बुक में जो फिगर्स ड्रॉ की हुई हैं वो थोड़ी अलग तरह से ड्रॉ की हुई हैं. मैंने क्या किया आपको, मैंने ये वाली लाइंस भी आपको शो की हैं ताकि आप एजेस को अच्छे से काउंटेड कर सको. बुक वालों ने ना आपकी ये वाली जो इंटीरियर लाइंस है वो आपको शो नहीं की हुई. ये आप खुद से ड्रॉ करके उस पर डॉटेड लाइंस से ड्रॉ करके जो पीछे वाली लाइंस है वो शो नहीं करते पिक्चर्स में, ठीक है. क्लियर है. अब हमारे पास है ट्रायंगुलर पिरामिड. ट्रायंगुलर पिरामिड की कितनी एजेस होती हैं, देखो 3 एजेस तो ये वाली हो गई, ठीक है. 4th 5th एंड 6th जो ये पीछे वाली हमें दिख नहीं रही वो, सो कितनी एजेस हो गई, 6. स्क्वायर पिरामिड की कितनी एजेस होंगी, 1 2 3. 4th उसके पीछे जो डॉटेड होगी 4, देन 5 6 7 एंड 8. सो इसकी कितनी एजेस हो गई हमारे पास, 8 एजेस. नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगुलर प्रिज्म. इसकी कितनी एजेस होंगी, 1 2 3 ये वाली, 4 5 6 ये वाली, ठीक है. 7 8 एंड 9, सो 9 एजेस आर देयर.
क्लियर है इतनी बात? टेबल फिल हो गया पूरा। अब हमने करना है एक्लर्स फार्मूला से वेरिफिकेशन कि हमारे जो हमने फाइंड आउट किया है वो एक्चुअली ठीक है या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं सब्सटीट्यूशन। देखो एफ प्लस वी माइनस ई मीन्स 6 प्लस 8 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 6 plus 8 that is 14 minus 12 that is equals to 2। नेक्स्ट हमारे पास है 6 plus 8 minus 12 is equals to 14 minus 12 that is equals to 2। नेक्स्ट हमारे पास है 4 plus 4 minus 6 is equals to 8 minus 6 that is equals to 2। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास है इसके सामने दैट इज 5 plus 5 minus 8 गिव्स यू 10 minus 8 दैट गिव्स यू 2। ये भी क्लियर है? उसके बाद 5 plus 6 minus 9 gives you 11 minus 9 that is also equals to 2। सो यस, जो भी हमने यहाँ तक फाइंड आउट किया है वो सारा का सारा बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? जस्ट हमने एफ प्लस वी माइनस ई दैट इज फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एजेस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको 2 के इक्वल वेरीफाई करके देखा है कि हमने जो फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस फाइंड आउट किए हैं इन फिगर्स के लिए दैट आर करेक्ट। सो नाउ वी आर विद द क्वेश्चन नंबर 9। सो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉलिड हैज़ 12 फेसेस एंड 20 एजेस, हाउ मेनी वर्टिसेस डज इट हैव। हमें सॉलिड के फेसेस एंड एजेस गिवन है, हमने वर्टेक्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, एक्लर्स फॉर्मूला यूज करेंगे। बाय एक्लर्स फॉर्मूला we have what, we have f plus v minus e is equals to 2। ये तो सबको पता है। तो अब हमने फेसेस गिवन है 12, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। v की वैल्यू नहीं गिवन, ऐसे ही राइट कर दी। e की वैल्यू 20 गिवन है इज इक्वल्स टू 2। सो v इज इक्वल्स टू 2, इधर जाके प्लस हो गया 20, इधर आके माइनस हो गया। v इज इक्वल्स टू 22 माइनस 12, सो v इज इक्वल्स टू 10 हमारा आ गया आंसर। क्लियर है इतनी बात? हो गया बहुत अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमें एक पॉलीहेड्रन गिवन है, उसके 6 वर्टिसेस एंड 8 फेसेस हमें गिवन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि उसकी कितनी एजेस होंगी। सो अगेन बाय एक्लर्स फॉर्मूला वी नो एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल्स टू 2। सो एफ की वैल्यू पता है 8, वी की वैल्यू पता है 6, ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें मैं ई को दूसरी साइड लेके जाऊँगी, क्यों? बिकॉज ई का नेगेटिव साइन है इसलिए। ठीक है, तो मेरा क्या बन जाएगा 8 प्लस 6, 2 इधर आके माइनस हो गया, ई इधर जाके प्लस हो गया, दैट इज 14 माइनस 2 इज इक्वल्स टू ई, देयरफॉर ई इज इक्वल्स टू 12। दैट इज अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यूजिंग द एक्लर्स फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ w, x एंड y एंड z। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेबल गिवन है, फेसेस वर्टिसेस एंड एजेस हमें गिवन है, कुछ कुछ गिवन है। हमने w की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों को इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन क्या होती है, जनरली उनको पता नहीं चलता कि टेबल हमें गिवन किस फॉर्म में है।
हमें ये सारे के सारे फेसेस गिवन है, ये सारे के सारे वर्टेक्स गिवन है, ये सारे के सारे एजेस गिवन है। सो मेनली है क्या, हमें पैटर्न इस फॉर्म में नहीं, हमें पैटर्न इस फॉर्म में गिवन है। ये पूरा का पूरा एक फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा सेकंड क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा थर्ड क्वेश्चन है, एंड दिस इज द फोर्थ वन पार्ट। क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से कि क्वेश्चन कैसे है हमारा। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बाय यूजिंग एक्लर्स फॉर्मूला, फर्स्ट पार्ट का आंसर करने वाली हूँ मैं। एक्लर्स फॉर्मूला देखो, यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स एंड एज गिवन है। एक्लर्स फॉर्मूला क्या होता है, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल्स टू 2। एफ की वैल्यू मुझे नहीं गिवन, डब्ल्यू है, वी की वैल्यू 8 एंड एच की वैल्यू 10, दैट इज इक्वल्स टू 2। अब कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। दिस प्लस इज माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, therefore w is equals to 2 plus 2, w is equals to 4, that is our answer. So value of w is equals to 4। क्लियर है इतनी बात। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सिमिलर हैं सारे के सारे पार्ट्स। बाय एक्लर्स फॉर्मूला f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल्स टू 2। सो f की वैल्यू यहाँ पे 7 गिवन है एंड वर्टेक्स हमें कुछ नहीं गिवन, x गिवन है, e की वैल्यू 9, दैट इज इक्वल्स टू 2। वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे। देखो x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4, दैट इज द आंसर। क्लियर है, ये भी दोनों के दोनों हमने सॉल्व कर लिए इस तरीके से। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जस्ट हमने फॉर्मूला, एक्लर फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, जो एक वैल्यू अननोन थी उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जनरली होता क्या है, सिर्फ एक ही वैल्यू अननोन होती है, बाकी 2 वैल्यूज़ की हेल्प से हम उस थर्ड वन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। सो सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 करती हूँ। बाय एक्लर्स फॉर्मूला हमें वैल्यू क्या गिवन है, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल्स टू 2 पुट करना है। वैल्यूज हमें गिवन है, एफ की वैल्यू हमें 25 गिवन है, वी की वैल्यू 9 गिवन है एंड ई की वैल्यू दैट इज वाई विच वी हैव टू फाइंड आउट। सो वी आर विद दिस नाउ, दिस प्लस दिस दैट इज अ 34 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। वाई को उधर शिफ्ट कर दिया एंड 2 को इधर, सो दैट बिकम दिस। यहाँ तक क्लियर है। So 32 equals to y, or we can write as y is equals to 32, which is our final answer. Clear? Clear है इतनी बात, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। Now fourth one part, that is the last one part of this question. By using Euclid's formula, that is the f plus v minus e is equals to 2, हमें f की वैल्यू कितनी गिवन है इस क्वेश्चन में, 9 z एंड 11। f की वैल्यू 9, v की वैल्यू z एंड 11 ऐसे हमें गिवन था। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की मैंने, z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2, देयरफॉर z इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4, विच इज आवर फाइनल आंसर। सो विद दिस 11th question is also completed. Now we are on the last question of the exercise. With this, a chapter is completed. Now we are doing the question number 12, that is the last question. So देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ मेनी वर्टेक्सेस दैट इज अ कॉर्नर्स डज अ पेंटागनल प्रिज्म हैव। एक पेंटागनल प्रिज्म जिसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, लाइक ठीक है। पेंटागनल प्रिज्म क्या होता है, जिसका बेस एंड टॉप किससे फॉर्म हुआ हो, एक पेंटागन से, पेंटागन से, उसे ही हम बोलते हैं पेंटागोनल प्रिज्म। बेस एंड टॉप पेंटागन से फॉर्म हुआ हो। अब क्वेश्चन का था उसके वर्टेक्सेस फाइंड आउट करने हैं। अब मैंने डायग्राम ड्रॉ कर ली, अब हम इजीली इसके वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज 1 2 3 4 एंड 5।
6, 7, 8, 9 and 10. So a pentagonal prism has 10 vertices at all. That is our answer. So with this, our chapter number 18, that is a recognition of the solids that in 3D shapes of class 6 ICSE बोर्ड is completed. Now अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, देन प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट बिलो अगर आपको कोई भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. Thanks for watching. Meet you in the next video.